यूके स्टडी वीज़ा की गल करिए तो सब तो पहला देखो जो स्टूडेंट्स के सवाल आते हैं ना कि आयल्स तो बिना सानू एक चंगी ऑप्शन जो है जरूर दसो। और स्पैशली पंजाब ते हरियाणा स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवाल इस उपर होंगे ने। तो अज इसी के उपर असीं तुहानू गल करन जा रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले 1-2 इंटेक्स तो बाद विदाउट आयल्स ऑप्शन भी शायद बंद हो जाए। सो इसलिए स्टूडेंट्स नू इन्हां कमिंग इंटेक्स के उपर फोकस करना पएगा। होर की रीजन रह सकते हैं कि तुहानू इन्हां कमिंग इंटेक्स उपर ही फोकस करना पे, क्योंकि असी बार बार गल कर रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा स्टूडेंट जो कि हमेशा अपने लिए चंगी ऑप्शन भी मंगता है, आयल्स भी छुटकारा चाहता है। तो अज की वीडियो सारे स्टूडेंट्स लिए बहुत खास रहने वाली है। जो आप गल नाल दी नाल जनवरी इंटेक की कर रहे हैं, किहड़ी गल्लां दा ध्यान जरूर रखो और विदाउट आयल्स ऑप्शन की जिहड़ी मंग करते हैं ना, जिन्हां दी एक इंटरस्ट ही सवाल के उपर हुंदा है, वो तो यह वीडियो जरूर ध्यान नाल जरूर सुनन ते होरां नाल भी शेयर करन, ताकि आने वाले टाइम लैके जो चेंजेस हो सकदियां ने उसनूं लैके तुसीं पहला ही अवेयर हो तो जनवरी इंटेक दे विच फटाफट तुसीं अप्लाई करके अपना वीज़ा हासिल कर लो। स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हरजोत कौर डिटेल विच पूरी इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करनगे स्टडीज केयर अब्रॉड दे चंडीगढ़ ब्रांच हैड अनीता पंडराल जी साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सो अनीता जी जरूर इस चीज़ ਨੂੰ क्लैरिटी देना कि आपां लगातार सवाल देखो पंजाब एंड हरियाणा स्टूडेंट्स ਨੂੰ लेके ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਲ ਆਪਾਂ जनवरी इंटेक देखिए, नाल ਆਪਾਂ देखिए विदाउट आयल्स ऑप्शन, नाल ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ समझण ਦੀ कोशिश अगर करते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि अजिहा डिसीजन जो है यूके वालों लिया जाए कि विदाउट आयल्स ऑप्शन पूरी तरह बंद कर दी जाए। हालांकि अजिहा हाले ऑफिशियली कुछ भी नहीं है, एक अनुमान की आप एक संभावना की गल कर रहे हैं। तो इस उपर तुसीं स्टूडेंट्स नूं की कहना चाहोगे जी? सो अगर बात करें यूके की, तो यूके इस टाइम पे अगर उनका जो टर्न अराउंड टाइम है या फिर उनके पास जो यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन है या फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर मैं कंपेयर करूँ तो सारी कंट्री से सबसे ज़्यादा स्मूदर तरीके से इस टाइम पे यूके की प्रोसेसिंग टाइम है। अगर मैं बात करूँ ऑफर लेटर की, तो स्टूडेंट्स आर गेटिंग द ऑफर लेटर विद इन 3 to 4 days। और वहाँ पे ऑप्शन है अगर आपका आइल्स नहीं है, आप आइल्स करना चाहते हो, आपने किसी ऐसे कोर्स में अप्लाई किया है जहाँ पे आइल्स इज रिक्वायरमेंट, तो यूके कंडीशनल ऑफर लेटर भी देता है। अगर मैं एडमिशन की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में कोई एप्लीकेशन फीस नहीं होती। और अगर मैं गैप की बात करूं यूके में, तो 2019 वाला जो स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकता है। गैप का भी ऐसा कोई इशू नहीं है, बस आपके पास एक गैप जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज के टाइम पे फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है यूके में। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यूके में वो सारे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो आपने सीबीएसई से या आईसीएसई से आपने अपनी 12th की है और आपके जो 12th में 65 to 70% अगर आपके मार्क्स हैं, तो आपको यूके यूनिवर्सिटीज इंग्लिश वेवर देते हैं। देन आपको आइल्स करने की या पीटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट आइल्स भी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन गेट द अनकंडीशनल ऑफर लेटर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ योर इंग्लिश स्कोर। लेकिन क्योंकि अब अगर मैं सिनेरियो देखूँ तो सारी कंट्रीज़ में हमेशा ऐसा ही होता है कि जब सारी कंट्रीज़ के दरवाजे बंद होते हैं तो 1 या 2 कंट्री के दरवाजे ओपन हो जाते हैं। लेकिन जब ओपन हो जाते हैं, कंसीडरिंग हमारे पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ वाले स्टूडेंट्स फिर उसी पर्टिकुलर एक कंट्री पे फोकस करना शुरू कर देते हैं कि नहीं अब तो हमें बस यूके ही ऑप्शन है, जर्मनी ऑप्शन है या आयरलैंड ही ऑप्शन है। तो हमें ये इस चीज़ को बिल्कुल समझना पड़ेगा कि उनके पास भी एक लिमिटेड सीट्स की कैपेसिटी है। फिर वो कहीं ना कहीं कुछ एक ग्राउंड्स में अपनी जो स्ट्रिक्टनेस है वो दिखाने लग जाते हैं। तो अभी जो स्ट्रिक्टनेस मे बी वो आने वाले टाइम में दिखाएं, वो आइल्स की एक दिखा सकते हैं कि मे बी हो सकता है आने वाले टाइम में ये जो विदाउट आइल्स वाली ऑप्शन है ये बिल्कुल बंद हो जाए, मे बी जनवरी इंटेक के बाद या फिर उसके बाद वाले इंटेक के बाद। तो बिकॉज कहीं ना कहीं क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में भी चांसेस है कि इंटरनेशनल कैपिंग आएगी, कनाडा में ऑलरेडी इंटरनेशनल कैपिंग है, न्यूजीलैंड का भी आपको पता ही है प्रोसेस किस तरह से है। बाकी उसके बाद जो ऑप्शन रहती है हमारे पास यूरोप एंड यूके है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो लोग ज़्यादातर जो प्रेफरेंस होती है यूरोप से पहले अगर किस स्टूडेंट अगर प्रेफरेंस देते हैं वो यूके को देखते हैं। तो अनुमान ये लगा सकते हैं हम कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जो मेजर बल्क आएगा वो यूके यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आएगा। तो इससे पहले यूके अपनी जो गाइडलाइन है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट करे या फिर उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बढ़ा दे, कैश में डिलीवर करने में थोड़ा टाइम लगाए या फिर हाई कमीशन का डिसीजन देते हुए टाइम लगाए, या फिर ये इंग्लिश जो वेवर आज के टाइम पे दे रही है यूके यूनिवर्सिटी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आए। तो इससे पहले इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर यूके देन यू कैन अप्लाई, क्योंकि इस टाइम पे आपको इंग्लिश वेवर भी मिलेगा। अगर आप पीएससी भी से भी हो तब भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि इंग्लिश का वेवर दे रही हैं, भले ही आप 2001 टू 22 23 24 पास आउट हो, 19 पास आउट हो, 20 पास आउट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन अप्लाई। जस्ट दैट कि आपके पास एक
गैप प्रूफ होना चाहिए कि आपने इन 4-5 सालों में क्या किया है। आप सीबीएसई से हो, आप आईसीएसई से हो, आपको कहीं ना कहीं वो वेटेज मिलेगी आपके इंग्लिश स्कोर के ऊपर। सो जनवरी इनटेक अवेलेबल है, डेडलाइंस आर देयर, सीट्स आर अवेलेबल। लेकिन हमें अगर आपने कभी भी R&D किया है तो आज से 3-4 साल पहले भी यही था कि यूके का हाल बिल्कुल कनाडा की तरह हो गया था। सीट अवेलेबिलिटी वाली एक ऑप्शन आ गई थी कि पता नहीं यूके में इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में सीट है भी या नहीं है, क्योंकि कनाडा का तो आपको पता ही है कि हमेशा कनाडा का जो पैटर्न है वो सीट अवेलेबिलिटी के ऊपर चलता है। तो यूके का भी इस टाइम पे उनके पास सीट्स हैं, दैट इज द रीजन दे आर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन। बट जब उनके पास वो जो सीट्स थोड़ी कहीं ना कहीं वो फिल होनी शुरू हो जाएंगी तो मे बी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन स्टिल this is the very good chance, the golden opportunity that seats are also available. they are जो एप्लीकेशन का जो टर्न अराउंड टाइम है वो बहुत कम है, हाई कमीशन बहुत कम टाइम लगा रही है, यानी कि 15 से 20 दिन के अंदर लोगों को यूजुअली वीजा डिसीजन आ रहे हैं, कैश की डेडलाइन भी है। तो यू कैन अप्लाई योर एप्लीकेशन, January intake is all yours, you can apply your application as soon as possible। जी बिल्कुल। सो जरूर देखो इस समय बहुत चंगा पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे ने ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੂਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।